वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई एम दीपक शर्मा। पीएचपी सीखने की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स इन पीएचपी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। इन सभी ऑपरेटर्स को हम देखेंगे, यूज करेंगे और इनका एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। मैंने वन एग्जाम्पल, सो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है। ओके, रन कर देख लेते हैं। कनेक्शन हुआ नहीं हुआ सक्सेसफुली। आई थिंक नहीं होगा क्योंकि कनेक्शन बंद है अभी। हमने अपना एग्जाम पे स्टार्ट कर लिया और अब देखते हैं एक बार ट्राई करके चलने चला। ओके, सक्सेसफुली हमारा पेज जो है रन हो गया। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर टॉपिक्स हैं हमारी, ये रहे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मोस्टली आप 10th-12th में भी पढ़ते हुए होंगे, गणित में आपने पढ़ाई होगा अपने मैथ्स में। प्लस माइनस गुणा भाग ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं, बट यहाँ पे इसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है, मिर्च मसाला, जैसे कि ये चीजें। और इसको हम एक कंकैटिनेशन के साथ कैसे यूज करते हैं। कंकैटिनेट करना, आपने दो स्ट्रिंग को जोड़ना होता है पीएचपी के अंदर, बट उसका एक एडवांस भी है कि आप दो वैल्यूज को जोड़ना है बट कम से कम कोड यूज करके। सो उसको भी हम देखेंगे इसके अंदर कैसे कर सकते हैं उन चीजों को हम। सो सबसे पहले देखते हैं प्लस के लिए। बहुत इजी है यार, बहुत ज्यादा इजी। मैंने ले लिया एक वेरिएबल var is equals to var1 $var var2 is equals to 2 and $var3 is equals to $var1 plus $var2 equal $var3। ओके, लेट्स चेक। ओके, आ गया हमारा 2। बिकॉज ऑफ दैट क्या हमने नहीं किया, हमने var1 से कुछ बनाया ही नहीं है। 3 आ गया हमारा। ओके फाइन, बट इतना लंबा कोड ठीक है, कोई बात नहीं। अब सिचुएशन देख रही है कि मुझे क्या करना है कि मेरे पास एक वेरिएबल है $var2 जिसके अंदर रखा है 5। मुझे इसके अंदर 2 और जोड़ना है, मुझे इसके अंदर 2 और जोड़ना है, या फिर कहूं कि मुझे इसके अंदर वेरिएबल 3 को जोड़ना है। वेरिएबल 3 के अंदर वैल्यू रखी है 3, मुझे इसे जोड़ना है इन दोनों वेरिएबल्स को। तो कैसे जोड़ सकता हूं मैं? इसके लिए सिंपल, बहुत ही सिंपल वे है। मैं var2 लिखा, var2 के बाद इक्वल्स टू लगाया, $var3 लिखा और ये लगाया। तो इसके बाद अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे वेरिएबल 2 के अंदर वेरिएबल 3 को जोड़ना है? तो जस्ट मैं लगाऊंगा प्लस। मैंने लगा दिया इक्वल टू से पहले प्लस। तो इसका मतलब क्या है, मैं कमेंट में लिख देता हूं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि var2 is equals to $var2 plus $var3। इसका मतलब, लाइन का मतलब ये है। आई होप। ओके, क्या हो गया, ये पूरे कंट्रोल सेट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो एक बार हम इसे इको करा लेते हैं var2 को, $var2 एक्सपेक्टेड var2 की वैल्यू क्या होने वाली है,
हमें var 2 की वैल्यू मिलने वाली है। var 2 में 5 था, var 3 में 3 था, सो 5 और 3 8 होने वाला है हमारे पास as expected. Okay, now next is नेक्स्ट वन इज है हमारा पास माइनस इंटू डिवाइड। ये सब का मैं एक साथ एग्जांपल देता हूँ। ये सब अर्थमेटिक के बहुत कॉमन ऑपरेटर्स हैं जिनको मोस्टली यूज करते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, लाइन को पूरी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको इनटू करके माइनस करके डिवाइड करके। अच्छा, मैं सबकी आगे ना उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे आने क्या क्या वाली है। इस समय वेरिएबल 2 की वैल्यू में क्या आ रहा है हमारे पास 8, क्योंकि यहाँ पे 5 और 3 8, एक्सपेक्टेड रिजल्ट 8। वेरिएबल 2 में कितना है 8, 8 इंटू 3 8 तिया 24, सॉरी हाँ 8 तिया 24। तो वेरिएबल 2 में कितने वैल्यू हो गई हमारे पास इस समय 24। 24 में से अब यहाँ पे 24 माइनस 3, 24 माइनस 3 कितना बचा हमारे पास 21। यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारे पास 21। किसी कमेंट कर दीजिए ताकि एरर ना आए। यहाँ पर आएगा 21। अभी 21 में से आपको 21 को डिवाइड करना है 3 से, तो 7 तिया 21, यहाँ पे हो गया 7। ये आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो चेक कर लेते हैं। पहला है 8, दूसरा 24, तीसरा 21, अगला 7। ओके, चारों फंक्शंस परफेक्ट वर्क कर रहे हैं हमारे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद मॉड्यूलस, प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो मॉड्यूलस भी देख लेते हैं। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस एक तरीके से आपका रिमाइंडर होता है ना, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा रिमाइंडर जो बचता है, बिल्कुल उसी की तरह है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर हमारे पास 21 आ रहा है, तो 21 ना करके मैं ऐसा करता हूँ 22। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास 7 बच रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया, हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं, हमारा यही काम कर जाएगा। 7 बच रहा है, तो 7 के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मॉड्यूलस लगा दिया, ये वाला परसेंटेज का सिंबल। तो अभी क्या करने वाला है, रिमाइंडर निकालेगा। तो 7 डिवाइडेड बाई 3 बचा कितना 1, 3 दूनी 6, बचा कितना 1। तो वेरिएबल 2 में कितना आने वाला वैल्यू 1, ठीक है। चेक करते हैं एक बार, 7 के बाद 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। समझ में आ गया आपको मॉड्यूलस कैसे काम करता है? डिवाइड के बाद जो रिमाइंडर बचता है मॉड्यूलस उसको निकालता है, सिंपल। नेक्स्ट है आपका प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस और माइनस माइनस यूज होता है इंक्रीमेंट बाय 1 और डिक्रीमेंट बाय 1, इंक्रीमेंट बाय 1 और डिक्रीमेंट बाय 1। लाइक आपका डॉलर वेर 2 के अंदर मैंने प्लस कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, तो इसकी वैल्यू 1 आई थी, तो मैं यहाँ पे इको करा देता हूँ डॉलर वेर 2, चेक करते हैं 1 के बाद 2, 1 प्लस हो गई। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और भी, मैं एक चीज और बताऊंगा आपको इसके बारे में, पहले एक बार माइनस को चेक कर लेते हैं हम। माइनस माइनस इको डॉलर वेर ओके, वापस से 1, ठीक है बहुत बढ़िया। कुछ केसेस में हम इसे लूप में जब यूज करते हैं तो इसमें दो केसेस होते हैं। पहला केस ये है, दूसरा केस होता है इसमें ये वाला। var 2, ओके सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, मतलब ये प्लस के लिए है। तो इसमें क्या होता है और इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है। अभी अगर यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए हम देख लेते हैं एक बार। वेरिएबल 2 है ना, मैंने ये किया और ये करने के बाद मैंने इको कर दिया डॉलर var 2, एक्सपेक्टेड रिजल्ट 2। अभी डिफरेंस क्या है फिर, प्लस प्लस बाद में लगाओ या पहले लगाओ, क्या डिफरेंस है?
जब हम लूप में यूज करते हैं इन दोनों चीजों को, जब हम लूप में इसको और इसको यूज करते हैं लूप में, तब होता क्या है, हमारे फर्स्ट एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम ये बताते हैं उसको कि वेरिएबल 2 की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर दो प्लस प्लस से, और तब उसे आगे के वेरिएबल, आगे जहां भी वो यूज हो रहा है उसको उसकी नई इनिशियलाइज वैल्यू दो। ओके, लेकिन अगर हम ये वाला यूज करते हैं, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया, हम प्री वाला करते हैं, तो प्री वाले का मतलब होता है काम स्टार्ट करने से पहले वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। मतलब पूरा एग्जीक्यूशन करने से पहले सबसे पहले वैल्यू इंक्रीज करो, उसके बाद अपने लूप के अंदर जो कोड है उसका एग्जीक्यूट करो और नई वाले वैल्यू को यूज करो। बट पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि आप पहले काम कर लो, जो अभी वैल्यू वेरिएबल 2 की जो वैल्यू है इसके साथ में काम कर लो, उसके बाद एग्जीक्यूशन आपका खत्म हो तो नेक्स्ट जब हमारा लूप स्टार्ट होगी, नेक्स्ट हम राउंड लगाने आएंगे लूप के अंदर, तो उस समय आप इसकी वैल्यू इंक्रीज करना। समझिए, लूप का एंड होते ही वेरिएबल जो 2 है उसकी वैल्यू बढ़कर 2 हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम पे जब हम आएंगे तो 2 के साथ एग्जीक्यूट होगी, और एंड होते ही वो फिर से इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी। इस टाइप से चीज चलेगी। तो समझिए प्री और पोस्ट का मतलब क्या है, ये वहां पर चीजें डिफरेंस आ जाती है। तो इनको जब हम लूप पढ़ेंगे तब इन चीजों को भी हम एक बार देखेंगे कि कैसे होता है। अभी फिलहाल हम और आगे देखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स खत्म हो गए, बहुत सिंपल थे यार। अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में पहला है हमारा ये इक्वल इक्वल्स टू, कंपेयर करने के लिए आता है। ठीक है, तो एक बार मैं कमेंट में डालता हूँ इनको वहीं पर ही सीधा। ओके, पहला है हमारे पास $var3 is equals to 3 is equals to 2, and var छोड़ो, सीधा if लगाओ, if $var is equals to 2 echo true else false। ओके, अगर वेरिएबल 3 की जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल्स टू है तो ठीक है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो, सिंपल। 1 रिटर्न किया है। अब 1 रिटर्न क्यों किया भाई, वजह होगी ऑब्वियसली। देखो हर चीज के पीछे वजह होती है, क्योंकि पीएचपी में ट्रू और फॉल्स का मोस्टली मतलब ये है 1 और 0। 1 का मतलब ट्रू और फॉल्स का मतलब 0। वो ऑटोमेटिकली जब उसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो ट्रू को 0 में, ट्रू को 1 में और फॉल्स को 0 में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने जैसे उनको स्ट्रिंग किया तो स्ट्रिंग करते वो पीएचपी को पता नहीं चला कि ये प्रीडिफाइंड वर्ड्स हैं जिनको मुझे कन्वर्ट करना है। अभी वो स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग इनको पढ़ रहा है। सो ये देखा हमने। ये देखते ही मुझे इसमें एक ऑपरेटर और भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम उसे यहीं पे टेस्ट कर लेते हैं। ट्रिपल नाउ, क्या अभी भी ये ट्रू है? लेट्स चेक, फॉल्स। ओके, और जैसे मैं इससे हटा देता हूँ, नाउ भाई अभी भी हमने वेरिएबल 3 के अंदर 2 असाइन किया था ना, और हम चेक करा रहे हैं 2 के इक्वल है नहीं है, तो ट्रू होना चाहिए। ट्रू है, लेकिन यार दिक्कत है एक। दरअसल ये तो देखो डेटा टाइप इसका क्या है, इंटीजर। इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? इक्वल कैसे हो सकते हैं भाई? आपको अगर ये ही देखना है कि हमारा जो नंबर है वो इंटीजर में है, इंटीजर में इक्वल टू आ रहा है या फिर स्ट्रिंग में आ रहा है, तो अब कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए काम आता है तीसरा ऑपरेटर, 3 इक्वल्स टू। ये हमारा डेटा टाइप भी मैच करता है। क्या इन दोनों की वैल्यू इक्वल्स है? ओके, इक्वल्स हैं। अब क्या इनका डेटा टाइप इक्वल है? ओके, डेटा टाइप इक्वल है, तो ट्रू रिटर्न कर दो। आई मीन अब क्यों करेगा, ये तो दोनों अलग अलग फॉर्मेट में ना, ये स्ट्रिंग और इंटीजर में। मैंने इससे भी इंटीजर कर दिया तो ट्रू कर दिया इसने, सिंपल। सो एज हमारा डबल ऑपरेटर्स और 3 और ट्रिपल इक्वल्स टू, दोनों ऑपरेटर्स हमारे हो गए। डबल इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, बहुत सिंपल यार, एकदम झंड जिसे कहते हैं। कॉपी करा, नॉट इक्वल्स टू के लिए मार दिया, फेंक के यहाँ पे नॉट। ये नॉट वाला सिंबल आपको मिल जाएगा
1 के ऊपर, आप कीबोर्ड की लाइन ऊपर होता है ना F1, F1 के जस्ट नीचे 1 जो होता है उसको आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, मिल जाएगा आपको वहां पर। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू, बताइए क्या आंसर आने वाला है। वेरिएबल 3 की वैल्यू क्या है 2, इज इट इक्वल्स टू, इट इज नॉट इक्वल्स टू ट्रू, फॉल्स, गलत कह रहे हो आप, ये वैल्यू इसके इक्वल्स टू है, तो रिटर्न क्या आंसर क्या मिलेगा हमको, फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि ये वैल्यू इसके इक्वल टू है और हम ये झूठ बोल रहे हैं कि ये वैल्यू मतलब जो भी है यार, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू दिस तो हमको यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देना चाहिए, बट ये इक्वल्स टू है तो इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। हम इसे करते कम 3 कर देते हैं, ट्रू रिटर्न आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू। सारे के सारे झंड से बढ़कर झंड फंक्शन है, फटाफट देखते हैं, 5 मिनट में सबको कवर करते हैं। 16 मिनट की वीडियो हो गई, मैं चाहता नहीं ये 20 मिनट से ऊपर वीडियो हो, 20 मिनट के अंदर कवर करते हैं सबको। ओके, तो अगला है हमारे पास लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 1, वेरिएबल 3 की जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन 1 है, यस है। नेक्स्ट फंक्शन, सबको एक साथ रन कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये हो गया लेस देन का, क्या वेरिएबल 3 की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी है, गलत, वो 2 है तो उससे छोटी है, सॉरी है, बिल्कुल है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, हमारे अकॉर्डिंग ये सारे ट्रू आने वाले हैं, ठीक है ना, तो जहां भी फॉल्स आएगा मतलब हमारा वो कंडीशन गलत है, चेक करनी पड़ेगी आगे हमको। तीसरा है हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू, क्या वेरिएबल 3 जो है, सॉरी जो 3 है वो इससे लेस है या फिर इसके बराबर है, तो वेरिएबल 3 की वैल्यू 2 है और ये इससे ना ही छोटा ना ही बड़ा है, तो हम इसे क्या करते हैं, एक काम करते हैं 1 कर देते हैं। अभी ये इससे छोटा है, या इससे काम करते हैं 2 कर देते हैं, ये भी 2 है ये भी 2 है, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है, तो चल जाएगा, ट्रू हो जाएगा यहाँ पे भी। दूसरा है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्या वेरिएबल जो 2 है वो ग्रेटर है इससे या फिर इक्वल्स टू है इससे, तो ना ही ग्रेटर बट इक्वल है, तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। तो लेट्स चेक, सारे ट्रू हैं, सारे के सारे ट्रू। तो देखो यार, मतलब इतने सिंपल सिंपल चीजें, कंपैरिजन ऑपरेटर्स समझ गए होंगे आप, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और मस्त है। आइए चलिए शुरू करते हैं इसको भी, हम एक बार इस लाइन में कॉपी करते हैं, हम एक बार कॉपी कर लिया हमने इसको, ठीक है। $var1 is equals to 1, $var2 is equals to 2। ओके, हमें क्या चेक करना है, क्या कि वेरिएबल 1 अगर इक्वल्स टू है 1 के, और यहां पर लगा दिया हमने कैप्स में एंड $var2 इज इक्वल्स टू है 2 के, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तब हमें फंक्शन ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए, और जो बात सही भी है, दोनों इक्वल्स टू हैं। तो पहले एक बार रन करता हूँ उसको, फिर आपको दिखाता हूँ ये क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। तो एंड कंडीशन करती क्या है, एंड कंडीशन कंपेयर करती है कि यदि आपका जो फर्स्ट रिजल्ट है वो 1 है और जो आपका सेकंड रिजल्ट है वो भी 1 है, तो मैं आपको रिटर्न करूंगा 1, लेकिन अगर आपका जो फर्स्ट रिजल्ट है वो 0 है और जो सेकंड रिजल्ट आया है वो 1 है, तो मैं आपको तब रिटर्न करूंगा 0। सेकंड है, थर्ड है, अगर आपका फर्स्ट रिजल्ट 1 आया और दूसरा रिजल्ट 0 आ गया, तब भी मैं आपको 0 ही दूंगा। अगर आपके दोनों 0 आ जाएं
तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको तब भी 0 दूंगा। समझ गए आप? तो मतलब एंड कंडीशन का मतलब होता है भैया कंपलसरी है, तुम्हें और तुम्हें दोनों को ट्रू होना कंपलसरी है, तभी हमारी टोटल कंडीशन ट्रू होगी। अगर आप में से एक भी फॉल्स हो जाता है या दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो फॉल्स है हमारे लिए सब कुछ। ठीक है, ये होता है एंड का मतलब इसको आप इस लॉजिक को ना छोड़कर आप मतलब इसको दिमाग में एक इमेज बना के चलिए कि आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी में से अगर एक भी पॉसिबिलिटी आपकी मतलब क्या कहूँ मैं, बाइक है, बाइक में अगर एक भी टायर आपका निकल जाए बाइक नहीं चल सकती। अब आप पॉसिबिलिटी ले लो, एक निकाल दो तब भी नहीं चलेगी, अगला निकाल दो पिछला निकाल दो, मतलब अगला निकालो तब भी नहीं चलेगी, पिछला निकालो तब भी नहीं चलेगी, दोनों निकाल दो तब भी नहीं चलेगी। परफेक्ट कंडीशन क्या है, दोनों टायर होने चाहिए, लाइक दिस एंड कंडीशन है वो। तो दूसरा आते हैं हम और के ऊपर, इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पर। जो और कंडीशन है सेम एज इट इज कॉपी कर लिया इसको हमने, यहाँ पर लगा दिया हमने और कैप्स में लिखिए और, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने 2। अभी ये वाला जो है फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, फॉल्स है, सेकंड वाली ट्रू है। तो हम इसको रन कर देखते हैं, इसने ट्रू रिटर्न किया। तो इसके क्या क्या केसेस होते हैं इसे एक बार पढ़ लेते हैं हम। इसके केसेस होते हैं कि भाई आपका पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तो मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर आपका पहला फॉल्स है लेकिन दूसरा ट्रू है तो मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा। आपका पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तब भी मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर आपके दोनों ही फॉल्स है ना तो आपकी गाड़ी राम बचाए, हमें नहीं पता, और आप निकलो यहाँ से। ठीक है, अब मेरे उसकी कुछ नहीं है, आपका फेल होना पक्का है। ठीक है तो ये है यार, अभी यहाँ पे क्या रिटर्न होगा 0। एक ही कंडीशन होती है कि आपकी अगर सारी कंडीशन ही फॉल्स हैं तभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपने 5 कंडीशन लगाई है, 5 में से अगर एक भी ट्रू हो जाती है, 5 में से एक भी ट्रू हो जाती है तो आपको ओवरऑल रिजल्ट ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमारा ये है, मैं और लगा देता हूँ, मैंने एक और किया यहाँ पे और ये और, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्या वेरिएबल 2 इज इक्वल टू 2 हैगा, लेकिन वेरिएबल 2 इज इक्वल टू 3 है, नहीं है। वेरिएबल 2 इज इक्वल टू 4 है, नहीं है। लेकिन एक तो कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू रिटर्न करेगा मुझे, ये ट्रू रिटर्न करेगा मुझे। लेट्स चेक, क्यों भाई पता नहीं चलता ना भैया, एग्जीक्यूट कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं। इको ठीक है, स्लैश के बाद का रिजल्ट हमारा इतना ट्रू लास्ट। ओके, अभी मैं अगर इसको भी यहाँ पे जो ट्रू है ना 2 है, इसको मैं कर दिया 6, अब इसकी एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तब जाके बेचारा फॉल्स रिटर्न करेगा आपको। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यार, ठीक है ना। तो हमारे इसमें एंड हो गया और हो गया, इसका मतलब सेम है, आप एंड हटा के सिंबल लगा दो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और हटा के ये वाला सिंबल लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा आता है नॉट। नॉट, नॉट क्या करता है, आपका जो भी पॉजिटिव रिजल्ट है, अगर आपका रिजल्ट 1 आ रहा है तो आप नॉट लगा दो वो 0 कर देगा, 0 आ रहा है नॉट लगा दो 1 कर देगा। सपोज दैट आपने एक वेरिएबल लिया $var5 is equals to this and if empty $var5, ओके। तो इको करा दो ट्रू एल्स इको करा दो फॉल्स। ठीक है, अगर वेरिएबल 5 की वैल्यू एम्प्टी है तो ट्रू करो, एम्प्टी है तो ये एम्प्टी फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और ट्रू रिटर्न करेगा तो इसमें क्या वैल्यू आएगी, ट्रू, यानी कि 1 पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। चेक करते हैं,
ट्रू भाई, ऑब्वियसली हम यहाँ पर लगाते हैं नॉट। नॉट क्या करेगा, एम्प्टी फंक्शन का टर्म क्या है, ट्रू, वो उस रिजल्ट को उल्टा कर देगा, फॉल्स। बस इसका काम इतना होता है कि आपका जो भी रिजल्ट है उसको बदल दो। अभी लाइक मुझे चेक करना था कि ये वाली जो कंडीशन है ये तभी एग्जीक्यूट हो जब ये वाला जो फंक्शन है ये एम्प्टी ना हो, ठीक है। जब ये एम्प्टी ना हो तभी ये वाला हमारा कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में हम सिंगल बिना एल्स के हम काम कर सकते हैं। इफ नॉट एम्प्टी दिस वन देन ओनली एग्जीक्यूट, एल्स आपको जो चलाना हो वो चला लीजिए आप। तो अभी ये यहाँ पे कुछ चलने वाले नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम इसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम नॉट का यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो हमारे सारे ऑपरेटर्स खत्म हो गए हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई इसमें सुझाव है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और कोशिश होगी कि आपका अगर क्वेश्चन मुझे लगे कि जेन्युइन है और इसके लिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जा सकती है तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के जरूर दूंगा ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Thank you.